12 दिन बमों की बारिश, मिसाइलों की गड़गड़ाहट और पूरी दुनिया को सताया नए युद्ध का खौफ। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस भयानक जंग में सब कुछ दांव पर लग चुका था और जब मैदान में अमेरिका ने बंकर बस्टर बमों के साथ एंट्री ली तो जंग ने लिया एक और खतरनाक मोड़। लगा कि मानो ऐलान जंग हुआ। दावा है कि ईरान के 3 टॉप सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया गया। पूरा इलाका थर्रा उठा और जमीन कांप उठी इस विनाशकारी जंग में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान कर दिया है और चेतावनी भी दी है कि कोई भी पक्ष इसका उल्लंघन ना करे। लेकिन ईरान की तरफ से जिस परमाणु खतरे को लेकर जंग की शुरुआत हुई थी, क्या वो खतरा पूरी तरह खत्म हो चुका है? क्या ईरान इजराइल की जंग अमेरिका ने फिक्स की थी? क्या अमेरिका का टारगेट ईरान के 3 परमाणु ठिकाने ही थे? क्या न्यूक्लियर डील में नाकाम अमेरिका ने लिमिटेड जंग कराई? आखिर 12 दिन तक चली इस जंग का मकसद था क्या और क्या उसे हासिल कर लिया गया है? जंग में ईरान से लेकर इजराइल तक सैकड़ों टन गोला बारूद फूंकने के बाद क्या इजराइल को ईरान से पैदा हुआ एटमी खतरा खत्म हो गया? साफ कहें तो क्या ईरान की परमाणु क्षमता अब खत्म हो गई? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम आज वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम दिव्यांशु है। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। ईरान इजराइल की इस खूनी जंग में ईरान से करीब 700 से ज्यादा लोग छीने गए, जिनमें शामिल हैं उसके टॉप सैन्य कमांडर और बड़े परमाणु वैज्ञानिक, जिन्हें इजराइल ने निशाना बनाया और मौत के घाट उतार दिया। 3 अहम परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान अमेरिकी बमबारी में बुरी तरह तबाह हो चुके हैं। ये दावा अमेरिका का है। ये नुकसान ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षा के लिए एक बड़ा झटका भी है। और अब सवाल ये कि क्या ये सब राष्ट्रपति ट्रंप के लिए इस जंग का असली हासिल है या कहीं ये शुरुआत है एक और लंबी लड़ाई की? इजराइल से ईरान पर हमला कराकर ट्रंप शायद ईरान को अपनी न्यूक्लियर डील वाली शर्तों पर झुकाने में नाकाम रहे, लेकिन ईरान की ओर से पैदा हुए एटमी खतरे को फिलहाल टालने का गुमान ट्रंप को जरूर है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर लाखों किलो गोला बारूद बरसाकर अमेरिका ने मान लिया कि ईरान की परमाणु क्षमता अब खत्म हो गई है। लेकिन अमेरिका की इस खुशफहमी के पीछे कोई ठोस बुनियाद नजर नहीं आती। अमेरिका के हमले में 90% तक संवर्धित यूरेनियम वाला ईरानी भंडार कहां गया, ये किसी को पता नहीं है। ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स को कितना बड़ा नुकसान हुआ, इसका अभी तक पुख्ता अंदाजा नहीं लगाया गया। फिर भी ईरान में हमला करके अमेरिका ने यह जरूर साबित कर दिया कि दुनिया में उसकी मनमर्जी अभी भी चलती है। अब सवाल यह है कि इस जंग से इजराइल को आखिर मिला क्या? इजराइल ने ईरान पर इस दावे के साथ हमला किया था कि ईरान ने जो परमाणु क्षमता हासिल की है वो इजराइल के वजूद के लिए खतरा है। इजराइल ने ईरान के सभी न्यूक्लियर साइंटिस्ट और सेना के कई आला अधिकारियों को मार गिराने का दावा किया और ईरान ने भी बताया कि उसके कौन कौन से बड़े कमांडर और साइंटिस्ट मारे गए। इजराइल ने अपने इन हमलों में ईरान की न्यूक्लियर क्षमता को बढ़ाने वाले सुपर ब्रेन्स को ढेर कर बड़ी कामयाबी हासिल करने का दावा भी किया। इजरायली मीडिया की माने तो हमले के पहले हफ्ते में ईरान के 10 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए थे, जबकि दूसरे हफ्ते में 7 और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। इसके अलावा इजराइल के सटीक आसमानी हमले में ईरानी सेना के कई टॉप मिलिट्री कमांडर भी मारे गए, जो इस जंग में इजराइल का हासिल है। अब सवाल ये कि ईरान को क्या मिला? सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि इस युद्ध विराम के बाद भी ईरान में खामेनेई की सत्ता को एक नई जान मिली है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों के सामने खामेनेई की हुकूमत ने झुकने से साफ इंकार किया। खुली जंग में अमेरिका की सीधी एंट्री के बावजूद ईरान ने ना तो सरेंडर किया और ना ही किसी शर्त को माना, बल्कि खड़ा रहा सीना आगे करके। ये लड़ाई उनकी जिद और ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। ईरान इस बात पर भी गर्व कर सकता है कि अकेले इजराइल के लिए उसे रोक पाना पॉसिबल था ही नहीं। यही वजह थी कि आखिरकार अमेरिका को भी सीधे संघर्ष में कूदना पड़ा, मैदान जंग में कूदना पड़ा। इस जंग ने साफ कर दिया कि मध्य पूर्व की इस जंग में ईरान की हुकूमत कमजोर नहीं बल्कि और भी मजबूत हुई है। इस जंग से ईरान का दूसरा सबसे बड़ा हासिल उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो तमाम हमलों के बावजूद बदस्तूर जारी रहेगा। ईरान की संसदीय समिति ने इस जंग के बाद फैसला किया है कि अब तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जानकारी ले रही थी, वो अब बंद कर दी जाएगी। ईरान का कहना है कि जब तक ये गारंटी नहीं दी जाती कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर भविष्य में कभी कोई हमला नहीं होगा, तब तक ईरान IAEA को कोई निगरानी नहीं करने देगा।
क्योंकि तमाम सहयोग के बावजूद अमेरिका ने ईरानी संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। हालांकि अब सीजफायर हो चुका है, लेकिन अभी भी सवाल है, क्या वाकई सीजफायर को दोनों देश मान रहे हैं? क्या अब फिर जंगी सायरनों की आवाज नहीं गूंजेगी? क्या ईरान वाकई पीछे हट चुका है या फिर अंधेरे में पल रही है एक और परमाणु चाल? 12 दिनों से जंग की आग में झुलस रहे मध्य पूर्व में अब शांति है। जी हां, इजराइल और ईरान के बीच जंग थम गई है। ईरान और इजराइल जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम का ऐलान किया। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के साथ युद्ध विराम की तस्दीक कर दी। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ईरान के साथ सीज फायर कर रहे हैं क्योंकि जिन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमला किया गया था वो सभी पूरे कर लिए गए हैं। इसमें ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को खतरा खत्म करना, ईरान की सैन्य नेतृत्व को नुकसान पहुंचाना, कई सरकारी ठिकानों को क्षति पहुंचाना शामिल है। नेतन्याहू ने अपने बयान में ईरान को चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि इजराइल सीजफायर के किसी भी उल्लंघन का जोरदार जवाब देगा। बेंजामिन नेतन्याहू की ये घोषणा सोमवार रात को सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के कुछ समय बाद आई है। बैठक के बाद उन्होंने अपने मंत्रियों से युद्ध विराम पर टिप्पणी करने से परहेज करने को कहा था। ऐसे में इजराइल की ओर से इस मामले पर चुप्पी थी और कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। इजरायली न्यूज वेबसाइट यरूशलेम पोस्ट ने बताया कि युद्ध विराम समझौते से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू से बात की थी। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम बातचीत की मध्यस्थता कतर ने की है। बता दें, इजराइल और ईरान में तेज होती लड़ाई के बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ट्वीट करते हुए ऐलान किया था कि मंगलवार रात से युद्ध विराम हो रहा है। हालांकि ईरान ने शुरुआत में इसे नकार दिया और इजराइल ने भी चुप्पी साधे रखी, लेकिन कुछ ही घंटे बीतने के साथ ही दोनों पक्ष इस पर सहमत हो गए कि लड़ाई रोक दी जाए। इसके बाद दोनों पक्षों ने सीज फायर की पुष्टि कर दी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि तेहरान और यरूशलेम के बीच घोषित युद्ध विराम से दोनों देशों के बीच सभी सैन्य दुश्मनी खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि इजराइल ने 13 जून की सुबह ईरान में भीषण हमले किए थे। इन हमलों में ईरानी सेना के आला अफसर और कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे। इस पर ईरान ने भी युद्ध का ऐलान करते हुए जवाबी हमले शुरू कर दिए। ईरान की ओर से लगातार मिसाइल इजराइल पर दागी गईं। वहीं इजराइल की ओर से भी ईरान में हमले हो रहे थे। 12 दिन की इस लड़ाई में दोनों देशों में जान माल का भारी नुकसान हुआ। स्थिति तब और ज्यादा गंभीर हो गई जब 22 जून को अमेरिका भी इजराइल और ईरान की इस लड़ाई में कूद गया और अमेरिका ने ईरान में परमाणु ठिकानों पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने कतर में अमेरिकी सेना के बेस पर मिसाइल दागी। इससे पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध फैलने का खतरा बढ़ गया। हालांकि दोनों देशों के बीच अब सीज फायर का ऐलान हो गया है और अरब देशों ने भी राहत की सांस ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर करा दिया है। उनके इस कदम से मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर विराम लग गया है। ये युद्ध विराम ऐसे समय में हुआ जब ये तनाव इजराइल और ईरान से बाहर निकलकर मिडिल ईस्ट के अन्य देशों में भी पहुंच गया था। ट्रंप के ऐलान से कुछ देर पहले ही ईरान ने कतर में अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाया था, जिस पर सऊदी अरब भी भड़क गया था। मतलब इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुई इस लड़ाई में मुस्लिम देश भी आमने सामने आ गए थे। बात और बढ़ती तो एक दूसरे पर हमले तक भी बात पहुंच सकती थी। ईरान और इजराइल के बीच ये जंग 12 दिन तक चली। 13 जून को ईरान पर इजराइल के हमले से इसकी शुरुआत हुई थी। 13 तारीख को हुए इस हमले में ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट और सैन्य अधिकारी मारे गए थे। अपने ऊपर हुए इस वार से ईरान भड़क गया था। उसने इजराइल पर पलटवार किया और तेल अवीव को खास तौर से निशाना बनाया। ईरान और इजराइल के बीच जंग ही चल रही थी कि इसमें अमेरिका भी कूद गया। उसने ईरान में हमला किया, उसके परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया। अमेरिका का हमला ईरान को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को टारगेट पर लिया और सोमवार को कतर में हमला किया।
ईरान ने सोमवार की रात को कतर में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर एक साथ कई मिसाइलें दागी। रिपोर्ट की माने तो ईरान ने 19 मिसाइलें दागी, जिसमें से 18 को डिफेंस सिस्टम ने आसमान में खत्म कर दिया। ईरान का यह कदम सऊदी अरब को रास नहीं आया। उसने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की। सऊदी अरब ने कहा कि यह गैर जिम्मेदाराना कदम है, जिसे किसी भी हालत में सही नहीं ठहराया जा सकता। वहीं कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने कहा कि ईरान का हमला कतर की संप्रभुता पर हमला है। कतर और सऊदी के बयान से साफ है कि वो ईरान के हमले को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। सीज फायर नहीं होता तो वो ईरान के खिलाफ कोई कदम जरूर उठा सकते थे। सऊदी कतर अगर जंग में कूदते तो 1980 की यादें ताजा हो जाती। ये वही दौर था जब दो बड़े मुस्लिम मुल्कों की लड़ाई हो रही थी। बात ईरान और इराक के बीच जंग की हो रही है। 8 साल तक ये जंग चली थी। 22 सितंबर 1980 को इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला करके जंग की शुरुआत कर दी थी। सद्दाम का मकसद उस समय ईरान में इस्लामिक क्रांति का फायदा उठाना और शत अल अरब नदी वाले इलाकों पर कब्जा जमाना था। इस युद्ध में करीब 5 लाख लोग मारे गए। दरअसल इराकियों ने ईरानी सैनिकों के विरुद्ध बेहद खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया, जिनमें मास्टर्ड गैस सबसे ज्यादा घातक थी। इस गैस की वजह से हजारों नागरिकों और सैनिकों की जान गई थी। लाखों लोग घायल और विस्थापित हुए। 1988 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से दोनों देशों ने युद्ध विराम पर सहमति जताई थी। वहीं सीज फायर से ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की सत्ता और जान भी दोनों बच गई। इजराइल और अमेरिका के मकसद खामनेई को सत्ता से हटाना भी था, लेकिन जंग पर विराम लगने के बाद खामनेई की सत्ता फिलहाल के लिए बच गई। यही नहीं, उनकी जान भी बची है, क्योंकि 12 दिनों की जंग में कई बार ऐसे मौके आए जब कहा गया कि खामनेई की जान खतरे में, इजराइल उन पर हमला कर सकता है। कहा यह भी गया कि जान बचाने के लिए खामनेई बंकर में छिप गए। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो संचार के किसी भी माध्यम का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। लेकिन फिलहाल सीज फायर के बाद अब दोनों मुल्कों के बीच शांति फैल गई।